नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपकी शांति से, जो पीस है, उससे मतलब है। आप जब इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको एक नए अनुभव का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि जब मनुष्य की भावनाएं बार बार अपना चरित्र बदल रही होती हैं, यह तभी संभव हो पाता है जब उसकी शांति खो चुकी है। मनुष्य उस आनंद में डूबा तो रहता है, लेकिन उसके परिणाम जब आते हैं तो मनुष्य के पास में एक भय जो कि अशांति के कारण होता है, उसको सामना करना ही होता है। आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। इसके अलावा आप इस पर विचार करते हैं या नहीं करते हैं, या इस विषय पे कोई दूसरा आपको वीडियो या लेख पसंद आता है किसी एक के ऊपर, वो चाहे मेरा बताया हुआ हो या किसी दूसरे का हो, विचार जरूर कीजिएगा। क्योंकि आदमी का एक स्वभाव है, अपने स्वयं के लिए आदमी जिस भी चीज़ का चुनाव करता है वह चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। आदमी कभी भी अपने लिए किसी भी प्रकार से निम्न वस्तु का चुनाव नहीं करता है। आदमी का स्वभाव है ही ऐसा। उसे अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय चाहिए, क्योंकि आदमी अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से बिताना चाहता है। इन सभी भौतिक चीज़ों और सांसारिक रिश्तों से आराम तो आता है, लेकिन वो आराम थोड़े ही समय का होता है। वास्तव में आदमी को अपने जीवन में लंबा आराम चाहिए, जिसे आनंद कहा जाता है। इस वीडियो में हम आनंद और उसके गुण को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया आप वीडियो में बने रहना और इसको ध्यान से सुनना। आदमी को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसको हमेशा ही आनंद की स्थिति में रहना है तो उसको आनंद को अपने अंदर रखने के लिए आनंद का एक ऐसा साथी भी अपने अंदर रखना होगा जिसके साथ आनंद आदमी के अंदर टिक कर रह सके। सनातन शास्त्रों में विस्तार से समझाया गया है कि आनंद की सच्ची साथी शांति है। आदमी को प्रयास करना चाहिए कि वह इस बात की जानकारी इकट्ठी करे कि शांति क्या है, शांति को किस तरह से समझा जाए, शांति कहाँ कहाँ से मिल सकती है, शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है और शांति की आवश्यकता ही क्यों है। यह 4-5 प्रश्न इसी चीज़ के ऊपर आप धीरे धीरे इस वीडियो को सुनेंगे। आइए समझते हैं शांति क्या है। शांति एक दैवीय गुण है, यह आत्मा का गुण है। यह गुण लालची लोगों के पास कभी नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात यह है कि लालची आदमी वह नहीं है जो कुछ पाने के लिए या और ज़्यादा पाने के लिए मेहनत करता है, बल्कि लालची आदमी तो वह है जो दूसरे किसी की मेहनत को इसलिए खराब करता है कि वह व्यक्ति किसी लाभ को प्राप्त न हो जाए। शांति का गुण शुद्ध हृदय को भर देता है। शांति हमेशा स्वार्थी लोगों से दूर भागती है। शांति स्वयं में शांति की स्थिति है। शांति मनुष्य की प्रसन्न स्वाभाविक अवस्था है। शांति से रहना आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। शांति को प्राप्त कर लेना परमहंस बना देने वाला आभूषण है। अब शांति भले ही आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार हो, लेकिन आदमी का कर्तव्य अपने अंदर शांति को जन्म देना है। अगर आदमी ने अपने अंदर कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो वह अपने अधिकार को भोगने का भी अधिकारी नहीं है, और अगर आदमी ने अपने कर्तव्य का पालन किया है तभी जाकर के उसका अधिकार भी जीवित रहेगा। अब शांति को किस तरह से समझा जाए। शांति वह चीज़ है जो सांसारिक मनुष्यों के हृदय में नहीं है। आदमी कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर ले, कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, उसका ध्येय, उसका उद्देश्य लोगों को उपलब्धि का प्रदर्शन करना ही होता है। देखिएगा, इस वीडियो में छोटी सी बात बहुत कड़वी है, लेकिन व्यक्ति जानता है वह किस प्रकार का है। जो लोग जानते हैं कि उनको अपनी उपलब्धि या अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करना है, समाज के अंदर बड़ा बनना है मौके बेमौके, तो उनको ये अंदर से एहसास अभी हो जाएगा। आदमी बार बार अलग अलग काम करके अपने आसपास के लोगों को बताना, यानी उदाहरण के साथ दिखाना चाहता है कि वह वास्तव में बड़ा है, लेकिन यह बड़ा दिखाने की दौड़ किसी दूसरे से तो है ही नहीं। यह अपने अंदर छुपी हुई एक भावना से है जो बार बार उकसाती है कि कहीं तुम्हें लोग छोटा ना मान लें, या तुम्हारा बड़ा होना कोई दूसरे लोग जान ना पाए, तो फिर तुम्हारे बड़े होने का लाभ ही क्या है।
आप जरा सोचिए, इसी भावना ने अपना चरित्र बदला है। पहले इसी भावना ने आदमी को उकसाया था कि आरामदायक जीना चाहते हो तो भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि पर केंद्रित हो जाओ, और आदमी ने अपनी सारी ऊर्जा भौतिक सुख पाने में लगा दी। अब ये भावना अपना चरित्र बदल रही है और फिर एक नए तरीके से मानसिक उत्तेजना को जन्म दे रही है कि चलो दुनिया को बताओ कि तुम अपने भौतिक जीवन में सफल रहे हो, और अपनी क्षमता को किनारे रखकर संसार की मूर्खता को संतुष्ट करो और जितनी आपके पास में क्षमता है उससे ज़्यादा प्रदर्शित करो। यहाँ पहुंचकर आदमी को ध्यान रखना चाहिए, कब? जब भावनाएं अपना चरित्र खोने लगें, ऐसी अवस्थाएं उसके सामने आ जाएं, तब क्या ध्यान रखना चाहिए कि शांति का निवास उसका अंतर्मन है। यह अंतर्मन, उसमें एक बुराई बैठी होगी तो शांति भला वहाँ कैसे रहेगी। इसलिए सनातन शास्त्र कहते हैं कि आदमी जब तक अपनी उपलब्धि को संसार से प्रमाणित करवाना चाहेगा या अपनी उपलब्धि पर और लोगों से मोहर लगवाना चाहेगा, तब तक उसके ऊपर उसके स्वयं से ज़्यादा दूसरे लोगों का प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे आदमी अपने आप को भी दूसरों की आंखों से देखने लगेगा। आदमी यह कभी भी सोच नहीं पाएगा कि संसार का एक सापेक्ष स्तर है, वर्ल्ड में हर चीज़ रिलेटिव है। इसका अर्थ क्या होगा? न तो पूर्ण सुरक्षा ही संसार में है, न ही पूर्ण शांति ही संसार में है। इसलिए सनातन नियमों के हिसाब से पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण शांति केवल और केवल आत्मा में है। हमारी आत्मा ही शांति का अवतार है, क्योंकि आत्मा अपने घटने और बढ़ने से परे है। आत्मा कभी भी किसी के द्वारा प्रभावित होती ही नहीं है। इसलिए आदमी को अपने जीवन में शांति के महत्व को समझना है तो उसे अपनी आत्मा के महत्व को समझना होगा। आदमी को यह बात अपने ख्याल में रखनी चाहिए कि बिना समझे, बिना समझने का प्रयास किए, बिना समझने का काम किए कुछ भी समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि जो लोग शांति के महत्व को समझते हैं वे उन लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देते जो शांति पर बड़े बड़े भाषण देने का काम करते हैं। शांति को खोजने के लिए 5 स्टार होटल में शांति पर आयोजित सम्मेलन में वहाँ जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहाँ उन होटलों में बहुत से लोग विश्व शांति को बढ़ावा देने के काम करने के लिए एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, वह भी बिना स्वयं के अंदर की शांति के। उनका जोर शोर का प्रचार, बड़ी बड़ी घुमावदार बातें ही ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम को देने का प्रयास करती हैं। ये बातें संघर्ष को बढ़ाती हैं और एक नई बहस के शुरू होने का समय और स्थान इंगित करती हैं। आप देखेंगे कि जो लोग वहाँ से पुरस्कार लेकर के आते हैं उनकी शांति इसमें भंग हो जाती है कि 9 पुरस्कार हो गए, अब कितनी जल्दी 10वां मिल जाएगा। 5 सितारा होटल में बैठ कर के जो ग्लोबल पीस की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, यह एक बाज़ार है और शांति कभी भी बाज़ार में नहीं बिका करती। किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था भी शांति को स्थायी नहीं बना सकती। आइए, आज से बहुत से वर्षों पहले जब राजाओं और बादशाहों का राज था तो लोगों ने सोचा कि लोकतंत्र आने से शांति स्थापित होगी। फिर जब लोकतंत्र ने पूरी धरती पर पैर पसारे तो लगा कि अब कोई नया तंत्र या नया सिस्टम आएगा तो आदमी को शांति का स्वाद चखने को मिलेगा। कई या ऐसा कई अनगिनत लोगों ने अपने आप को एक महान शांति दूत बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, मगर शांति को तो वे स्वयं भी दर्शन नहीं कर पाए, तो भला दूसरे लोगों की शांति का हाल कैसे बदलना था। वे लोग केवल और केवल अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर के राजनीति करते रहे और दूसरों की बुराइयां करते रहे। उनके पास में रोज़ाना भाषणों में बुराइयों के अलावा और कुछ रहा ही नहीं। तो आप एक चीज़ मान लीजिए, जिसके पास में दूसरों की बुराइयों के अलावा कुछ है ही नहीं, उसके पास में शांति आएगी कैसे। आदमी को नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति का आधार, जो राजनीति है उसका आधार समाज शास्त्र है और समाज शास्त्र का आधार व्यक्तिगत विकास है। जब तक हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, समाज एक शक्तिशाली रूप नहीं ले सकता, तो फिर भला राजनीतिक दृश्य सामर्थ्यवान कैसे हो सकता है। इसलिए शांति का मतलब राजनीति से आने वाला रास्ता बिल्कुल नहीं निकलेगा।
यह तो पता चल गया कि शांति को ना तो मोल खरीदा जा सकता है, ना ही हर आदमी के पास पैकेट बांधकर पहुंचाया जा सकता है। तो फिर शांति को कहाँ खोजा जा सकता है, या शांति कहाँ कहाँ से मिल सकती है? सनातन शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य एक इकाई है, उसे पूर्ण होना होगा। प्रत्येक मनुष्य का एक बन जाना आवश्यक है, वह पूर्ण एक बन जाए। जब तक मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, वह खुद एक ही नहीं बन पाता, तब तक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जो एक बनना ही है वह पूरा ही नहीं हो पाता। मनुष्य को या किसी भी आदमी को उसको जो एक से ज़्यादा बनाता है, वह जो उस आदमी को एक से ज़्यादा करता है, वही अशांति है। आप देखिए सनातन शास्त्र कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य को पूर्ण होना यानी वह इकाई पूरी हो जाए, एक पूरा बन जाए। लेकिन जो उसको एक से ज़्यादा बना देता है, 1.25 2 बना देता है, तो वह जो तत्व है जो उसको एक से ज़्यादा बनाता है, वह अशांति है। उस तत्व को जब आदमी अपने अंदर से अलग करेगा तो वह एक या पूर्ण बनेगा। इसका उदाहरण लीजिए। कैसा उदाहरण? एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। जब आदमी के शरीर में अनावश्यक बैक्टीरिया या वायरस आ जाएंगे तो आदमी कभी भी खुश नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास और लोगों की तुलना में अतिरिक्त है। ऐसा कभी नहीं कहेगा। आदमी का तो यही प्रयास रहेगा कि इन अनावश्यक बैक्टीरिया या वायरस से जितना जल्दी संभव हो सके छुटकारा मिल जाए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष यह निकला कि बेकार की चरित्र वाली यानी बेकार के चरित्र वाली दिखावे वाली जो भावना है उससे मुक्ति पाना ही होगा। तभी शांति जो हमारी आत्मा का मूल स्वर है वह हमें सुनाई देगा। तो अब बात आती है फिर शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है और शांति की आवश्यकता ही क्यों है? जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है तो शांति फिर से दोबारा स्थापित नहीं हो सकती। ऐसा आपको विचार प्रबल रूप से अपने हृदय में बिठाना ही होगा। शांति फिर से दोबारा से स्थापित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मानव के मन में जन्म से ही शांति पूरी तरह से आच्छादित है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नीले आकाश ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा है और ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहां एक नए रंग का कोई दूसरा आकाश स्थापित किया जा सके, ठीक इसी तरह मानव के प्राण, उसका मन और स्वयं जो है कौन, जो उसकी आत्मा है, शांति के सरोवर में ही डूबा हुआ है। विचित्र चरित्र वाली भावनाएं ही उस शांति के सरोवर में बिना लाभ का विद्रोह पैदा करती रहती हैं। इसलिए आदमी को अपने अंदर इतना बड़ा शांत सरोवर होने के बाद भी शांति का अनुभव नहीं हो पाता। हमारा उद्देश्य शांति स्थापित करना नहीं होना चाहिए, अंदर की शांति को प्रेरणा देना होना चाहिए, जिससे नवीन ऊर्जा के साथ शांति अपना काम कर सके। आप देखिए सनातन शास्त्रों का दर्शन आज के हजारों वर्ष पूर्व इतना महान था कि लोग बाग 5 स्टार होटल्स के अंदर कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप करके भी उस दर्शन के सामने एक कंकड़ भी नहीं रख पाते हैं। अब बात आती है कि शांति की आवश्यकता ही क्यों है। मानव जीवन में शांति की आवश्यकता केवल शांति से रहने या शांति से सोने जिससे अच्छी नींद आ जाए, या शांति से अपने परिवार का भरण पोषण करने, या शांति से अपना व्यापार चलाने, या शांति से अपने परिवार की संख्या बढ़ाने से तो बिल्कुल नहीं है। हम आमतौर पर कहते हैं कि शांति से जी रहे या शांति से नींद आ जाए, शांति से ज़िंदगी बीत जाए। शांति का उद्देश्य इतना भर नहीं है। क्या है वह? यह सब काम तो पहले होते थे और आज भी हो रहे हैं और आगे भी इसी तरह होते रहेंगे। हम सब जब ऐसा ही कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि लोगों ने शांति की आवश्यकता को पहचाना ही नहीं है। और हम जिस वस्तु की सही आवश्यकता जब तक नहीं जानते, हम तब तक उस वस्तु को ना तो कोई फैक्ट्री में बना पाते हैं, ना ही उसे खोने के बाद में खोज पाते हैं। शांति की आवश्यकता क्या है? यही है कि आदमी का जीवन जो एक सर्वोच्च आशावादी रूप ले सकता है, वह जीवन उस रूप को प्राप्त कर सके। यही आशावाद है। क्या उसका उदाहरण है कि सांस छोड़ते समय हम कभी विचार नहीं करते कि अगली सांस अगर अंदर नहीं आई तो क्या होगा। आदमी शांति में
उसके जीवन को जीने की दिलचस्पी पैदा करती है। जो शांति है वह आदमी में उसके जीवन को जीने की दिलचस्पी पैदा करती है। शांति का गुण जब विकसित होता है तो आदमी को निष्क्रिय नहीं बनाता। ऐसा कोई नहीं कहे कि वो शांति हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर उत्साह खत्म हो जाएगा, हम कर्महीन हो जाएंगे, फिर हम शांति से पड़ा रहना पड़ेगा। नहीं, अजगर के अंदर भी अशांति होती है। अगर मानव के अंदर, आदमी में, मनुष्य में शांति आ जाएगी तो वह अजगर की जगह अजगर की जैसे निष्क्रिय जीव नहीं बन जाएगा। अगर शांति आती है तो आदमी को निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि एक त्रुटि रहित, बिना गलती के उत्साह की ऊर्जा से भर देती है। एक ऐसी ऊर्जा से भर देती है जिसमें विद्रोह नहीं होता। निष्कपट ऊर्जा जो किसी को जलाती नहीं है, वह केवल विकास की नई धारा को जन्म देती है। यही आदमी और अन्य जीवों के आनंद का स्रोत है, सोर्स है। जब आपके पास में, किसी आदमी के पास में एक ऐसी ऊर्जा हो जो त्रुटि रहित हो, यानी कि जिस ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो, वह नुकसान के लिए नहीं हो, उस उत्साह की ऊर्जा से ही आनंद का स्रोत बनता है, वही सोर्स है। हमारे शरीर और आत्मा में एक अनुबंध है। वह क्या है? एक एग्रीमेंट है। वह एग्रीमेंट आत्मिक अनुबंध है। शरीर ने और मन ने आत्मा को धारण करवाते समय स्वयं एक प्रतिज्ञा की है कि मन कभी भी आत्मा के साथ आई शक्ति, कौन सी, शांति के महत्व को कम करके इंद्रियों की आसक्ति कभी नहीं करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब जीव को जीवन मिलता है तो एक एग्रीमेंट होता है। शरीर के अंदर मन ने आत्मा के साथ में एग्रीमेंट किया है कि जो आत्मा के साथ शांति आएगी, मन कभी भी उस शांति को, महत्व को कम नहीं करेगा, शांति के महत्व को कम नहीं करेगा और कभी भी इंद्रियों की आसक्ति नहीं करेगा। लेकिन समाज में अपनी उपलब्धियों की होड़ ने मन को उसकी प्रतिज्ञा भूलने पर मजबूर कर दिया। आप स्वयं जब इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा कि जो फिलॉसफी, जो मेटाफिजिकल फिलॉसफी से रिलेटेड मैटर उपनिषदों में लिखा हुआ है, उनका स्तर इतना ऊंचा है कि आज के महान विद्वान ही उसको समझ सकते हैं। और अगर आप प्रयास करें तो आपकी इसमें इतनी रुचि बढ़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि असल में ज्ञान किसे कहते हैं। जब मन आत्मा के साथ आई हुई शांति को भुला देता है और इंद्रियों में आसक्ति कर लेता है, तो उसको दुनिया के अंदर दिखावे की होड़ में वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। इस प्रतिज्ञा को ही फिर से स्थापित करना चाहिए। तो मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो मन ने, शरीर ने आत्मा से जीवन को धारण करते समय शांति के महत्व देने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रतिज्ञा को फिर से स्थापित करना होगा। उसके लिए सनातन, शाश्वत, सार्वभौमिक चेतना की दास्ता को मन से स्वीकार करना होगा। केवल वह जो सार्वभौमिक चेतना है वही वास्तविक है और वही परम शांति का सार है। इस प्रकार से जो सनातन शास्त्र कहते हैं कि शांति को केवल निष्क्रियता न मानो, यह एक ऊर्जा है जो कि त्रुटिहीन, उत्साह भरी ऊर्जा है। इसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक बनता है, तभी व्यक्ति एक महान व्यापारी बनता है, तभी व्यक्ति एक महान राजनीतिक बनता है, तभी व्यक्ति एक महान संत बनता है। तो कोई एक महानता होती है जो एक हार्ड मास के आदमी को इतने आगे लेकर के जाती है, वह होती है उसके अंदर त्रुटिहीन ऊर्जा। वह ऊर्जा जो केवल और केवल सकारात्मक आशावाद के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार के उच्चारण, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, यह आपको उपनिषदों में सुनने को मिलेगी। इस तरह से जैसे मैंने बोला, यह उपनिषदों में सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है। जब आप उपनिषदों को 4-6 बार पढ़ेंगे तो आप भी इससे अच्छा लिख लेंगे, इससे बहुत अच्छा लिख लेंगे। आप लोग, आपके परिवार के लोगों को, बच्चों को उपनिषदों की तरफ लौटने की प्रेरणा दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से इस पर बात कीजिए। धन्य हैं वे लोग जो सनातन के अंदर जन्म लिए और इतने महान साहित्य को अपना कहने का अनुभव और अधिकार उनको प्राप्त हुआ। आपने जो आज का अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने का दिया, सुनने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।